एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल या फिजिबिलिटी रिपोर्ट के एस्पेक्ट्स या एरिया, यानी साध्यता प्रतिवेदन या परियोजना मूल्यांकन के क्षेत्र क्या हैं, पहलू कौन कौन से हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल या फिजिबिलिटी स्टडी दोनों एक ही चीज़ है। समझ लेते हैं एक बार फिर से फिजिबिलिटी स्टडी को। किसी भी इंटरप्राइज की स्थापना करके प्रोडक्ट बनाने के लिए उस इंटरप्राइज और प्रोडक्ट के बारे में सभी चीज़ों का गहनता से अध्ययन करना, जैसे कितने प्लांट, कौन कौन से प्लांट मशीन इक्विपमेंट लगेंगे, किस तरह का टेक्नोलॉजी चाहिए, कितने लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे, उसे कहाँ से पूरा करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने स्टाफ चाहिए, स्किल्ड स्टाफ, अनस्किल्ड स्टाफ, मार्केट क्या होगा प्रोडक्ट का, क्या मार्केट अभी मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है या कम है, क्या उसके मार्केट को बढ़ाया जा सकता है, क्या उसका इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है, यानी क्या हम अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से होगा, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, इन इत्यादि सभी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करना, यानी इसे हम कहते हैं नाखून से लेकर बाल तक का अध्ययन करना। फ्रॉम नेल टू हेयर, स्टडी फ्रॉम नेल टू हेयर, अध्ययन करना ही फिजिबिलिटी स्टडी, साध्यता अध्ययन कहलाता है। तो इसका अध्ययन और इसी का जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, इसका इन सब चीज़ों को लिखकर उसे ही साध्यता रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल करते समय या फिजिबिलिटी स्टडी करते समय किन किन पहलुओं को गौर किया जाता है, वही 5 पहलू हैं ये, इनको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, आर्थिक साध्यता। मतलब ये कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वे लोगों द्वारा स्वीकार्य हैं या नहीं, एक्सेप्टेबल हैं कंज्यूमर के द्वारा या नहीं, यानी उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई दोनों एस्पेक्ट का हम स्टडी करेंगे। इसमें उल्लेख रहता है क्या यह डिमांड लोकल लेवल पर है या राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर है, या विदेशों में भी इसका डिमांड है, यानी हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्लस प्रोडक्ट, इसमें मुख्य चीज़ से आप देखें मुख्य रूप से तो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर उसे कंज्यूमर के पास अवेलेबल करने तक के सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि हम अपने इंटरप्राइज को, संस्था को स्थापित कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण कैसे करेंगे, उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है या बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्या रॉ मटेरियल आसानी से हर महीने हमेशा उपलब्ध है जब जितना चाहें या सीजनल उपलब्ध है, क्या हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, उसका स्टोरिंग कैसे करेंगे, प्लस हमें उत्पादन करने के लिए किस तरह अपने उत्पाद को हम ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केट में उसका डिमांड क्या है, क्या हम जो सामान बना रहे हैं उसके उस तरह की सामानें, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी डिमांड है बाज़ार में, हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने, ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपनाएंगे, हमें किस तरह का स्टाफ चाहिए, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर, प्रोडक्ट में हमें क्या फ़ायदा होगा, कितना इसका टोटल कॉस्टिंग आएगा, इत्यादि ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इस सब का अध्ययन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में रहता है, सबका डिटेल दिया जाता है, सबका स्टडी हम करते हैं। अब आते हैं हम टेक्निकल फिजिबिलिटी।
इसकी ज़रूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है, निर्माणी संस्थाओं में होती है। इस तरह का अध्ययन हम करते हैं, तकनीकी साध्यता का अध्ययन। निर्माणी संस्थाओं में वस्तुओं के निर्माण करने के लिए जो कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जैसे कितना ज़मीन चाहिए, कितने बिल्डिंग्स रूम चाहिए, किस किस साइज के रूम्स चाहिए, प्लस कितने प्लांट मशीन इक्विपमेंट चाहिए, उनकी संख्या क्या होगी, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा, उनका टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा, उनको ऑपरेट करने के लिए किस तरह का स्टाफ टेक्नीशियंस चाहिए, क्या वो टेक्नीशियंस हमारे पास आसानी से मिल जाएंगे, या हम जहाँ से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं उसी कंपनी का स्टाफ आएगा और आकर कुछ दिन हमारे यहाँ रहकर हमारे स्टाफ को ट्रेन करके जाएगा। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम तकनीकी साध्यता टेक्निकल फिजिबिलिटी में करते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इस सब की प्राप्ति कैसे होगी, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इस सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी में हमारा इसमें आपको साइज ऑफ प्लांट भी देखा जाता है, एरिया ऑफ लोकलाइजेशन भी देखा जाता है, यानी हमारी संस्था इंटरप्राइज जहाँ इस्टेब्लिश होगी क्या उसका एरिया सही है, क्या उसका लोकलाइजेशन सही है। एरिया ऐसा जगह होना चाहिए जो रोड से जुड़ कनेक्ट हो, जो यातायात के साधनों से कनेक्ट हो, जहाँ बैंकिंग सुविधा हो, जहाँ बिजली और पानी की सुविधा हो, जहाँ बाज़ार आसपास में मौजूद हो, जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को खपाएं, उनको कंज्यूम कराएं, जहाँ संदेशवाहन की सुविधा मौजूद हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मौजूद हो, जहाँ वेयर हाउसिंग की सुविधा मौजूद हो, प्रोडक्ट बनाएं तो उसको गोदामों में रखें। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी में, तकनीकी साध्यता में। साथ ही हम ये भी देखते हैं साइज ऑफ प्लांट, हम इतना बड़ा प्लांट ना लगा लें इसकी खपत ही ना हो, हमें ज़रूरत ही ना हो। जैसे मान लीजिए हम एक साल में किसी सामान का 1 लाख यूनिट मार्केट में खपत है, उतना तक हमें बनाना है, और हम बहुत बड़ा साइज़ का प्लांट खरीद लें जिसका कैपेसिटी 1,50,00,000 का है, तो उसमें एक तो मेरा कैपिटल भी फंसेगा, ज़्यादा पैसा भी लगेगा, दूसरा उसके रख रखाव भी खर्चा होगा, लेकिन उसका कैपिटलाइजेशन को उसके जो क्षमता है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो बेकार होगा। अतः हमें अपने डिमांड के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ही प्लांट के आकार को देखना चाहिए, प्लांट का साइज लगाना चाहिए। तो साइज ऑफ प्लांट, एरिया ऑफ प्लांट, इन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं हम टेक्निकल फिजिबिलिटी में, तकनीकी साध्यता में। अब आते हैं तीसरा जो टेस्टिंग होता है, जांच होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो मैनेजरियल फिजिबिलिटी का, प्रबंधकीय साध्यता। यानी हमारे पास किस तरह के स्टाफ हैं, हमारा इंटरप्रेन्योर प्रोमोटर कैसा है, मैंने कितना हमारे मैनेजर्स कैसे हैं, यानी अधिकारी कैसे, मतलब कैसे का मतलब ये हुआ कि उनकी योग्यता क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका जो काम, जो इंटरप्राइज हमने इस्टेब्लिश किया उसके बारे में कितना स्किल्ड हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, इन सब चीज़ों का हम स्टडी करते हैं मैनेजेबल फिजिबिलिटी में। क्योंकि एक कहा जाता है एक वीक प्रोजेक्ट भी होगा, कमज़ोर प्रोजेक्ट भी होगा, अगर उसके प्रोमोटर्स, उसके एंटरप्रेन्योर, उसके मैनेजर्स यानी अधिकारी, उसके स्थापना करने वाले अगर ये स्किल्ड हैं, अगर ये अनुभवी हैं, अपने क्षेत्र के माहिर हैं, जो कारोबार करने जा रहे हैं, तो उसको भी ये सक्सेस करा सकते हैं। लेकिन अगर इनके एबिलिटी में कमी है, एक्सपीरियंस में कमी है, जानकारी में कमी है, इन अधिकारियों की, प्रोमोटर्स की, एंटरप्रेन्योर की, ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसमें फेल्योर की गुंजाइश ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे पास हम जो कारोबार करने जा रहे हैं उससे
उसकी पूरी पूरी बढ़िया से बढ़िया जानकारी रखने वाला स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, इस मैनेजर चाहिए, अधिकारी चाहिए, प्लस हमारा जो प्रमोटर है, एंटरप्रेन्योर है, वो भी उसमें पूरा इंटरेस्टेड हो, पूरा एक्सपीरियंस होल्डर हो, है ना, पूरा उसको अनुभव हो, वो दूरदर्शी हो, कल्पना शक्ति वाला हो, तभी जाकर हमें अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ मैनेजरियल एबिलिटी का टेस्ट होता है प्रबंधकीय साध्यता में, कि हमारा जो अधिकारियों की टीम है, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, संगठनात्मक क्षमता है, संगठनात्मक क्षमता बहुत बड़ी चीज़ होती है बाबू। जिस संस्था के पास संगठनात्मक क्षमता मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, वो वीक प्रोजेक्ट को भी सक्सेस करा सकता है, लेकिन जिस संस्था के पास संगठनात्मक क्षमता कमज़ोर होगी, वो स्ट्रांग प्रोजेक्ट को भी बर्बाद कर सकता है, फ्लॉप करवा सकता है। तो संगठनात्मक क्षमता की जांच होती है मैनेजरियल फिजिबिलिटी में। अब आते हैं चौथा, सामाजिक साध्यता, सोशियो फिजिबिलिटी, यानी हम जो प्रोजेक्ट फॉलो करने प्रोजेक्ट अपनाने जा रहे हैं, जिस उपक्रम की स्थापना करने जा रहे हैं, जिस उद्योग को लगाने जा रहे हैं, उससे हमारे समाज पर, सोसाइटी पर उसका क्या असर पड़ेगा, यह असर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये देखा जाता है इसमें। जैसे उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पर क्या, इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर उससे इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसको देखा जाता है इसमें। प्लस ये समाज में रहने वाले नागरिकों को कितना रोजगार दे सकता है, समाज का उत्थान कितना कर सकता है, अगर आसपास के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ा सकता है, यानी ये समाज के लिए या देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों का भी स्टडी हम करते हैं। साथ ही साथ इसमें स्क्रैप का भी स्टडी किया जाता है, कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग जहाँ करते हैं, निर्माण का काम, उत्पादन का काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वहाँ बहुत सारे स्क्रैप निकलते हैं। अब ये जो स्क्रैप होते हैं, जिसे शुगर फैक्ट्री में आप देखिएगा मोलासेज कहा जाता है, जिसे वो शराब फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का काम करता है, उसी से शराब बनाया जाता है। तो जो हमारा स्क्रैप है, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप, अगर ये किसी दूसरे फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में यूज होते हैं तो उनको बेच दिया जाए, इसका व्यवस्था होना चाहिए। अगर इस स्क्रैप का कोई यूटिलाइजेशन, कोई प्रयोग आगे नहीं है, तो इसको कैसे हम इसको कहाँ खपाएं, कहाँ इसको हटाएं ताकि वातावरण पर बुरा असर ना पड़े, कैसे इसको डिस्पोज करें ताकि हमारे वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर, इन्वायरमेंट पर इसका बुरा असर ना पड़े, लोगों के सेहत पर बुरा असर ना पड़े। इन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं हम सामाजिक साध्यता में, कि हमारा उद्योग, हमारा इंटरप्राइज लोगों को कितना रोज़गार देगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना कैसे बढ़ाएगा, अगल बगल के समाज के सेहत को कैसे प्रभावित करेगा, पूरे समाज का डेवलपमेंट कैसे करेगा, देश का डेवलपमेंट कैसे करेगा, उससे जो स्क्रैप निकलेंगे उसको कैसे, उसकी क्या व्यवस्था करेगा, या दूसरे फैक्ट्रियों को उसे बेच देगा या फिर उसे कहीं ना कहीं उसे डिस्पोज करेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन डिस्पोज करते समय ये ध्यान रखना होगा कि समाज के सेहत पर, वातावरण पर इसका बुरा असर ना पड़े। अब आते हैं पांचवा टेस्टिंग होता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, वित्तीय साध्यता। इसमें ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फाइनेंस चाहिए, बगैर फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता, ये कोई भी काम ऊपर वाला इसके बगैर नहीं होगा। तो रुपया पैसा चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता है। अब ये इस धन में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फिर वहाँ हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बड़े पैमाने पर चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। तो कितने वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, प्लस
ये कैपिटल हम कहाँ से पूरा करेंगे? क्या ऑनर के पास, प्रोमोटर के पास, एंटरप्रेन्योर के पास उतना धन है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किसी भी एंटरप्रेन्योर का पूरा पैसा नहीं लगता है। तो कितना धन है, प्लस कितना हमें दूसरे संस्थाओं से फाइनेंस कराना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फाइनेंस करने वाली भी जो संस्थाएं हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट का स्टडी करती हैं, प्रोजेक्ट का स्टडी करके देखती हैं कि जिस कारोबार के लिए हमसे फाइनेंस कराया जा रहा है, लोन मांगा जा रहा है, उस कारोबार में प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल कितना है, लाभदायकता की संभावना कितनी है, उस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है, कितना लाभ कमाया जा सकता है, कितना रिस्क है, इन सारे फैक्टर्स का फाइनेंसर भी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यानी वो ये देखना चाहते हैं कि क्या जो लोन, जिससे लोन दिया जा रहा है, कंपनी या संस्था लोन को समय पर वापस कर सकेगी या लोन देने फाइनेंसर का पैसा डूब जाएगा। इन सब चीज़ों का स्टडी करने के बाद ही फाइनेंसर ये डिसाइड करता है कि लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो वित्तीय साध्यता में, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि हमारे पास जो कुल हमें पैसा चाहिए उसमें हमारे पास कुल कितना धन है और कितना धन हमें बाहरी संस्थाओं से, बैंकों से या दूसरे वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेना होगा। क्या वो कर्ज हमें आसानी से मिल जाएगा? क्या वो कर्ज हमें आसान शर्तों पर मिल जाएगा? क्या वो कर्ज हमें कम से कम ब्याज दर पर मिल जाएगा? इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं वित्तीय साध्यता में। तो किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते समय ये 5 तरह का टेस्टिंग होता है, या फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते समय इसी 5 पहलुओं पर हम गहन सोच विचार करते हैं। अब हम अकाउंट्स का क्लास देंगे।